अगर आप लोग इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, चाहे वो पाउंड्स में है, चाहे वो डॉलर्स में है, तो भाई प्योनियर बिजनेस आप लोगों के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन होने वाला है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपना पर्सनल प्योनियर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन पर्सनल जो है वो तो हर बंदा बना लेता है एंड उसपे इतनी ज्यादा जो है लिमिटेशंस होती हैं कि हम उसका यूज अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस प्योनियर की बात करें तो भाई इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड जो है वो डॉलर पाउंड मंगवा सकते हो अपने क्लाइंट से एंड बिजनेस में इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बहुत ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो फ्रीलांसिंग अगर आप करते हैं तो प्योनियर बिजनेस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है तो। इसी तरह अगर आप लोग ई कॉमर्स करते हैं तो बिजनेस प्योनियर अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आप उसको शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो एंड इंटरनेशनल क्लाइंट से आप कार्ड पेमेंट जो है वो इजीली अपने प्योनियर अकाउंट के अंदर ले सकते हो। अब आप पूछोगे कि भाई शॉपिफाई के साथ कैसे इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो देखो जब भी हम प्योनियर पे अकाउंट बनाते हैं बिजनेस, उसके बाद क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट्स है वो इजीली मिल जाते हैं एंड उन बैंक अकाउंट का यूज करते हुए हम शॉपिफाई का जो पेमेंट गेटवे होता है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जो है मैं इस चीज पे डिस्कस करूंगा एंड मे भी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है इस चीज पे बना भी दूं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये क्रिएशन करनी कैसे है, हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें कौन कौन सी चीज जो है वो चाहिए होगी बिजनेस प्योनियर अकाउंट बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि भाई वेरिफिकेशन कौन कौन सी चीजों की होगी, तो देखो दो तरह की वेरिफिकेशन होगी। एक तो आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर की वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी कि अगर मैं बना रहा हूं अपना पर्सनल प्योनियर तो मेरी वेरिफिकेशन होगी। दूसरी जो है वो आपकी कंपनी की वेरिफिकेशन होगी, उसमें भी जो डिटेल्स होगी नेक्स्ट हम लैपटॉप पे जाके जो है देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने आगे फुलफिल करनी है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सीखते हैं कि किस तरह से बिजनेस प्योनियर अकाउंट बनाया जाता है। ओके, सो आज को हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे गूगल मेरे सामने ओपन है, यहाँ आपने सर्च करना है प्योनियर बिजनेस साइन अप। ओके, तो जल्दी से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ओके, सो जैसे आप सर्च करोगे ना तो ऊपर सबसे पहले स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आएंगे, इनको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हो सकता है यहाँ पे और वेबसाइट शो हो रही हो। तो आपने जो है नीचे आना है एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, बिजनेस पेमेंट सर्विसेज एंड ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो आपको वेबसाइट मिलेगी टॉप पे, इसको आपने जो है क्लिक करना है एंड इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आ गया स्मार्ट एंड सिक्योर बिजनेस पेमेंट्स एंड यहाँ पे हम करेंगे साइन अप नाउ के बटन पे क्लिक। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लेट्स गेट यू रजिस्टर्ड एंड यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है टू गेट पेड, सेंड पेमेंट्स एंड मोर, उसके बाद आता है गेट आवर फुल रेंज एंड ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज। देन हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है टू सेंड पेमेंट्स ओनली वाइवा कार्ड, पेपाल और बैंक ट्रांसफर। तो हमने जो है वो फुल एक्सेस लेनी है, हमें जो है वो सारी एक्सेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी एंड लोडिंग होने के बाद जो है हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपनी बिजनेस ईमेल जो है यहाँ पे ऐड करें। तो मैं जल्दी से ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ। ईमेल लिखने के बाद जो है आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं जो भी मेथड आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 2026 का समझ लो कि भाई सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो है वो वे है क्रिएट करने का प्योनियर बिजनेस को। ये वीडियो देख लिया आपने तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हमें जो है वो कोड भेजा गया है, तो जल्दी से वो कोड वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, सो कोड जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आपका पर्सनल प्योनियर अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसी ईमेल पे बिजनेस प्योनियर नहीं बनाना है, आपने ईमेल चेंज कर लेनी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्योनियर से बात की थी एंड मैंने उनको पूछा था कि क्या हम सेम ईमेल का यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको सेपरेट ईमेल की जरूरत होगी अगर आप बिजनेस प्योनियर अकाउंट बनाना चाह रहे हो। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। खैर, यहाँ पे ओटीपी हमने पुट कर दिए। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना बेसिकली हमसे 4 स्टेप जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उसके बाद कंट्री एंड रीजन है, देन मोबाइल नंबर है एंड देन पासवर्ड है। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एन ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी, क्या आपका बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। तो बिल्कुल हमारा जो है रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे करूंगा यस। के बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा गॉट इट, व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है। एंड अगर आप लोग मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके अगर आपने रखा है तो आपको पता होगा कि हमने जो एलटीडी बनाई थी वो मैंने खुद अपनी जाती बनाई थी। ऐसा नहीं कि किसी के बना के दे रहा था एंड उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने डाल दी, नहीं, मैंने खुद की एलटीडी बनाई थी ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई जो सिलेक्ट कर रहा है हमें भी वही सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जो है मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और अपनी कंपनी को सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि डिटेल और भी यहाँ पे मांगी जाएंगी तो हम वहां से फिर कॉपी पेस्ट कर सके इजीली। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने कंपनी जो है अपनी ओपन कर ली एंड मेरी कंपनी का जो नेम है वो है एम आसिम टेक एलटीडी। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे एंड कंपनी नेम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता। लिखने के बाद जो है अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है वेयर इज एम आसिम टेक एलटीडी रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो एलटीडी आपने बनाई है ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे पाकिस्तान होगा बाय डिफॉल्ट, हमारी जो कंपनी है वो यूके में रजिस्टर्ड है। तो मैं यहाँ पे जो है यूनाइटेड
किंगडम सेलेक्ट करूंगा एंड इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे बारी आ जाती है फोन नंबर की, कि यहाँ पे आपको फोन नंबर ऐड करना है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी फोन नंबर ऐड कर सकते हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप यूके का नंबर ऐड करो। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने जो है बैंक अकाउंट बनाना है तो यूके की बेस पे बना रहे हो तो आपके पास यूके का नंबर होना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है। आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है यूके का प्रेफर है कि वो यूज करो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप पाकिस्तान का यूज कर लो, क्योंकि बहुत से कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी यूज कर सकते हो, बट आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। मैं भी यहाँ पे यूके का करने वाला हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि भाई यूके का नंबर कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से मिलता है, तो आप वाइक नाम से एक एप्लीकेशन है, वहां से जाके वर्चुअली नंबर यूके का परचेज कर सकते हो। आपकी मर्जी है, 1 मंथ के लिए लेना है, 3 मंथ के लिए लेना है, 1 साल के लिए लेना है, वो आप परचेज करो। यहाँ पे नंबर लिखो एंड जो है यहाँ पे ओटीपी आप जो है मंगवा सकते हो इजीली। वर्चुअल नंबर होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब चाहोगे आपको ओटीपी रिसीव हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे नंबर मेंशन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे नंबर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे इसको नेक्स्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेंड बाय व्हाट्सएप, या अगर तो आपका व्हाट्सएप बना हुआ यूके नंबर पे तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अगर आपका जो है वो नंबर फिजिकली अवेलेबल है, सिग्नल आ रहे हैं, तो आप जो है वो एसएमएस पे भी ओटीपी भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले व्हाट्सएप का ट्राई करता हूँ, अगर वहां पे आ गया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप में है। अगर नहीं आता है तो फिर उठ के मोबाइल पे वो देखना पड़ेगा। ओके, सो इसको मैं करता हूं नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे ओटीपी पुट करने के बाद इसको मैं कर देता हूं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन, कि यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख देता हूं। जैसे आप पासवर्ड पुट कर लोगे, उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, सो अभी जो है हमसे और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाएगी, और यहाँ पे जो है इंटरफेस आया हुआ है, प्रोवाइड इन्फो एंड डॉक्यूमेंट अबाउट योर बिजनेस। यहाँ पे हम लेट्स गो के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच इंडस्ट्री और ट्रेड बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस, के भाई कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आपके बिजनेस को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो है काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे हमारी, क्योंकि बेसिकली ई कॉमर्स है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हमें जो है वो कोई चीज मिलती है। ओके, सो मेरे केस में जो है मैं यहाँ पे इसको डिजिटल गुड्स कर देता हूँ, क्योंकि भाई डिजिटली जो है वो, क्योंकि मेरा एक बिजनेस चल भी रहा है, तो इसको मैं डिजिटल गुड्स करूंगा एंड इसको जो है मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब हाउ योर बिजनेस यूजुअली रिसीव मनी, कि आपका बिजनेस जो है वो ज्यादातर कहां से अमाउंट है वो रिसीव करेगा। सबसे पहले आ जाता है मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन। अगर तो आप अमेजोन पे काम करते हो, फेसबुक, ईबे, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, रिमोटली या पेमेंट ले रहे हो, तो आप दूसरा सिलेक्ट करोगे। एंड तीसरा जो है यहाँ पे आ जाता है कस्टमर हु बाय डायरेक्टली फ्रॉम माय फिजिकल स्टोर, यानी कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर वगैरह है तो उससे अगर बाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे। तो मेरे केस में हम ई कॉमर्स वाले हैं, तो भाई हमने जो है वो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब बारी आ जाती है विच मार्केट प्लेस, यानी कि भाई कौन सी मार्केट प्लेस से जो है आप ले रहे हो। तो यहाँ पे देखो अमेजोन भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एटसी शेटसी ये वो सारी की सारी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने जो है कोई भी एक या दो, आई थिंक मल्टीपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ बिल्कुल हम मल्टीपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ऊपर भी सर्च कर सकते हो, नीचे से भी जो है आप उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी है, टिकटॉक शॉप है, अलीबाबा, भाई जहां पे भी आप काम कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, आपने वो वाली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सो ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है उसमें पूछा जा रहा है कि ऑन एवरेज 1 मंथ के अंदर जो है आप कितनी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करोगे। तो ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में जो है वो ज्यादातर जो है आई थिंक 20 या 21 to 50, ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक एवरेज पूछी जा रही है कि भाई कितनी अमाउंट जो है वो आप रिसीव करोगे। तो यहां पर भी जो है वो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे केस में मैं ये सिलेक्ट करता हूं, इसको नेक्स्ट कर देता हूं। यहां पे आ गया ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग अबाउट योर बिजनेस एक्टिविटी। अब यहां पे कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूं एंड फर्दर जो है आगे देखते हैं कि हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाती है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास जो इंटरफेस आया वहां पे पूछा जा रहा है लेट्स फाइंड योर बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस को चलो ढूंढते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भाई अगर आपके पास एलएलसी है तो आप यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास एलटीडी है तो आप यहाँ पे लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करोगे। तो मेरे पास क्योंकि एलटीडी है तो मैं यहाँ पे एलटीडी सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे अब पूछा जा रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमने जो है यहाँ पे एलटीडी अपनी ओपन करके रखी हुई है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड बिजनेस नंबर जो है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखो ये पब्लिकली अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज जो है वो हाइड करने वाली है। कोई भी बंदा जाके अगर लिखेगा एम आसिम टेक एलटीडी तो मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि रिव्यू योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। उसने ऑटोमेटिकली चीजें जो है फेच कर ली हैं, यानी कि जब हमने रजिस्टर किया था वो भी हमारी एलटीडी का नेम, ये वो सारा कुछ जो है आ गया। यहाँ पे हमने एक दफा चेक कर लेना है, इसको नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एंड नाउ योर रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। यहाँ पे जो बिजनेस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है। उसके बाद नीचे आते हैं, सिटी भी उठा ली है, जिप कोड भी उठा लिया है,
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे माई बिजनेस मेन ऑफिस इज लोकेटेड एट डिफरेंट एड्रेस, इस पे आपने क्लिक नहीं करना है। सेम जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चीजें इसने उठाई हैं इसको एज इट इज आपने छोड़ देना है एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो स्टेप है ना भाई, ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टेल अस हाउ वी कैन फाइंड योर बिजनेस ऑनलाइन। अगर तो देखो आपका लिंक्डइन बना हुआ है, आपकी शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी हुई है, आपका कोई फेसबुक पेज बना हुआ है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, वो आप सिंपली उठा के यहाँ पे उसका यूआरएल डाल सकते हो। ये क्या होगा कि आपका जो अप्रूवल प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा। उनको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, इसका सच में कोई बिजनेस है। अगर आपकी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे डू नॉट हैव अ वेबसाइट के बटन पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर है तो मैं बोलूंगा कि आप लाजमी से उसको यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, मेरे केस में अभी मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस, यानी कि मेजोरिटी जो है वो एक्टिविटी आपके बिजनेस की कहां पे होगी। तो देखो हमने यहाँ पे जो है एशिया स्पेसिफिक जो है उसको सिलेक्ट करना है एंड इस पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है नाउ लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट यू। अब हमें जो है वो अपने बारे में बताओ। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एक चीज मेंशन है, दीज शुड बी द डिटेल ऑफ द पर्सन ऑथोराइज्ड टू यूज प्योनियर। ये हमने डायरेक्टर की यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, इसमें हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास गिवन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोहम्मद, लास्ट नेम मैं लिख देता हूं यहाँ पे आसिम। उसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ, तो जल्दी से मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करता हूँ। ये लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है व्हाट्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो, यानी कि पाकिस्तानी एड्रेस। यहाँ पे एक चीज नीचे मेंशन है, दिस शुड बी योर परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हो वी विल वेरीफाई। ये अप्रूवल का एक पार्ट है और हम इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक आपने नहीं करनी है। नेशनैलिटी यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, हमने क्या करना है इसको पाकिस्तानी करना है सबसे पहले। तो ओके हो गया। कंट्री और रीजन जो है उसको भी हम यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे। ये करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो है अपना एड्रेस टाइप करना है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपने सारा का सारा एड्रेस मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐड योर आईडी डिटेल्स, वी यूज दीज डिटेल्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि जो भी आपकी आईडी है वो किस कंट्री से इशू की गई है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आइडेंटिटी जो है वो अवेलेबल है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नीचे आईडी टाइप का, तो यहाँ पे देखो आप जो है सीएनआईसी भी सिलेक्ट कर सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सिलेक्ट करो, एंड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे सीएनआईसी सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास पासपोर्ट भी है, लेकिन ये है कि पासपोर्ट की डिटेल जो है उसको फिल करना काफी यहाँ पे लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आईडी की जो डिटेल है वो थोड़ी सी होती है, तो उसको जल्दी से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने नेशनल आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे जो है लोकल लैंग्वेज में आपको अपना जो है वो नेम ऐड करना है, तो जो भी उर्दू में नेम आपके सीएनआईसी पे होगा वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें पूछा जा रहा है कि आपने बैंक अकाउंट देना है जिसमें कि आप विड्रॉ लेना चाहते हैं प्योनियर से। तो यहाँ पे बैंक कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। मैं जो पेमेंट्स लेना चाहता हूँ मैं वो वाइज में लेना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी से जो है बैंक नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। वाइज देख लेते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको नजर ना आए तो आपने जो है यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं जल्दी से सर्च करता हूँ तो देखते हैं क्या वाइज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइज पेमेंट्स लिमिटेड जो है अवेलेबल है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे पूछा जा रहा है शॉर्ट कोड का, तो जल्दी से जो है मैं यहाँ पे अपना वाइज ओपन करता हूँ। ओके, सो मैंने अपने वाइज अकाउंट का शॉर्ट कोड कॉपी कर लिया, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है इसको मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका बैंक अकाउंट है जो आप यहाँ पे लिंक कर रहे हो वो बिजनेस है या पर्सनल है। तो देखो मैंने जो वाइज बनाया था मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैंने पर्सनल अपना वाइज अकाउंट बनाया था, तो वो बिजनेस अकाउंट है। तो यहाँ पे बिजनेस जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मैं इसको सिलेक्ट रहने दूंगा। यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है बैंक अकाउंट करेंसी, तो करेंसी जो है मैं यहाँ पे जीबीपी रख दूंगा, क्योंकि भाई जीबीपी जो है मैंने की हुई है। अकाउंट देखो यहाँ पे डिटेल जो है ऑटोमेटिकली इसने उठा ली है। अकाउंट नंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक। अब यहाँ पे जो इंटरफेस आया उसमें पूछा जा रहा है थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये एग्री करना है अपने टर्म एंड कंडीशन पे, एंड यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करोगे कंफर्म एंड कंटिन्यू के बटन पे। ओके, सो यहाँ पे देखो वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, दिस मे टेक अ फ्यू सेकंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमसे डॉक्यूमेंटेशन का पूछा जा रहा है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपलोड करनी है। सबसे पहले आ जाता है बिजनेस ओनर इन्फॉर्मेशन, तो जल्दी से जो है यहाँ पे हम सबमिट करते हैं उसको। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बिजनेस ओनरशिप, डू यू और एनी अदर इंडिविजुअल कंपनी ऑन 25% और मोर एम आसिम टैग, ये वो, तो हम यहाँ पे करेंगे नो भाई, कोई और जो है ओन नहीं करता है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे जो है आपने डायरेक्टर ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक पॉपअप आया जिसमें पूछा जा रहा है कि जो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऐड किया है वो इनमें से ही एक है जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे ऑथराइज किया, तो मैंने यस किया, तो मेरी डिटेल जो है इसने ऐड कर ली। दिस डायरेक्टर इज द मोस्ट सीनियर, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं करता हूँ इसको नेक्स्ट। डिटेल्स प्रोवाइडेड आ गया, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कंफर्म एंड साइन, तो यहाँ पे हु इज कंफर्मिंग एंड साइनिंग ऑफ द डिटेल्स,
यहाँ पे हम मोहम्मद आसिम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे ऐड सिग्नेचर के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सिग्नेचर ऐड कर दिया, इसको मैं करता हूँ सबमिट। सो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया इन्फॉर्मेशन। अब बैक टू वेरिफिकेशन सेंटर पे जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है उसका देखते हैं कि भाई वहां पे हमारे पास जो है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। अब यहाँ पे आ जाता है विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो जल्दी से जो है इसको भी करते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे ना हमें स्कैनिंग का बोल रहा है कि आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है एंड यहाँ पे जो है वो बाकी की चीजें आ जाती हैं, जैसा कि आपको अपनी आईडी कार्ड पकड़ के जो है उसको स्कैन कर देना है एंड इस तरह की चीजें। तो जल्दी से जो है इसको भी कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हमारी हो चुकी है। बैक टू वेरिफिकेशन सेंटर पे जाते हैं और बाकी की जो चीजें रह गई हैं उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो जल्दी से इसको भी सबमिट करते हैं। अब इसमें आप लोग या तो कोई यूटिलिटी बिल भी सबमिट कर सकते हो अगर उस पे एड्रेस आपका वही है जो आपके सीएनआईसी पे है। उसके अलावा आप बैंक या कोई भी क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हो या कोई टैक्स डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट सबमिट कर दिया। उसके बाद मैं करूंगा सबमिट के बटन पे क्लिक एंड यहाँ पे हमारी जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। अब हम वापस जाएंगे बैक टू वेरिफिकेशन सेंटर पे एंड दैट्स इट, ग्रेट जॉब आ गया। यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें थी फाइनली कंप्लीट कर दी हैं। अब यहाँ पे हमने गॉट इट के बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस आ गया ना वो यहाँ पे आ गया कि वी आर वेरीफाइंग योर इन्फॉर्मेशन एंड ये 2 बिजनेस डेज लगेंगे इसको वेरीफाई होने में, तब तक आपने वेट करना है एंड अगर रिक्वायर्ड होती है कोई इन्फॉर्मेशन तो आपने जल्दी से यहाँ पे सबमिट करके उसको भेज देना है। 2 days later. तो यार ये थी डिटेल वीडियो 2026 के अंदर किस तरह से आप अपना बिजनेस पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका भाई वॉइस मैसेज में आपको उसका रिप्लाई देगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और पहले से नहीं किया होती यार क्या करना, मतलब क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।